भारतीय राजनीति में काफी समय से आधी आबादी का दखल रहा है। 70 सालों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। वर्तमान दौर में भी भारतीय राजनीति में महिलाएं आगे हैं। भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर के कुछ मुख्य राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका पूरा नेतृत्व और नियंत्रण महिलाओं के हाथ में रहा है और कुछ का अभी भी है। स्वतंत्रता से पहले ही देश में पहली बार 1917 में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी की मांग उठी थी, जिसके बाद साल 1930 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला। हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता और लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर आसीन रही हैं। आइए जानते हैं भारत की प्रमुख महिला राजनेताओं के बारे में। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. इंदिरा गांधी ने 11 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई। 1938 में वो औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री पिता नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री के निधन के बाद 1966 में वो देश के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई। देश की महिलाओं के लिए 21 जुलाई का दिन खुश होने की एक खास वजह लेकर आया। इसी दिन देश को प्रतिभा पाटिल के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिली। 19 दिसंबर 1934 को जन्मी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी और 2007 से 2012 तक इसी पद पर बनी रहीं। सोनिया गांधी ने जब 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तब कांग्रेस बिखरी हुई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया ने कांग्रेस को एक करने का प्रयास किया। सोनिया गांधी 1997 से लेकर अब तक कांग्रेस अध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस पार्टी के 125 सालों के इतिहास में पहला मौका है जबकि कोई इतने लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बना रहा हो। सुषमा स्वराज आपातकाल के बाद उन्होंने 2 बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता और चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 से लेकर 1979 के बीच में राज्य की श्रम मंत्री रहकर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2014 में वो विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुईं और उन्हें भारत की पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। इससे पहले वो भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त व कॉर्पोरेटिव मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। मायावती एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका राजनीतिक इतिहास काफी सरल रहा। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर 1970 में शुरू हुआ जब वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बनी। 1976 से 1980 तक वो महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं। 1984 में ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी मकपा के वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हराया। उन्हें देश की सबसे युवा सांसद बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। नरसिम्हा राव सरकार में खेल मंत्री बनाई गईं। इससे पहले वो केंद्र में 2 बार रेल मंत्री बन चुकी हैं। रेल मंत्री बनने वाली वो पहली महिला थीं। सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। उन्होंने 1989 के आम चुनाव में पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया और उन्होंने कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को हराया। सुमित्रा महाजन 2002 से 2004 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थीं। उन्हें मानव संसाधन, संचार तथा पेट्रोलियम मंत्रालय का काम दिया गया था। वो पहली महिला हैं जो कभी लोकसभा चुनाव में हारी नहीं। वसुंधरा राजे को 1984 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था।
इसके बाद 1985-87 के बीच राजे भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्षा रहीं। 1987 में वसुंधरा राजे राजस्थान प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष बनी। उनकी कार्यक्षमता, विनम्रता और पार्टी के प्रति वफादारी के चलते 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। पिता की मृत्यु के बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर की कमान संभाली और मुख्यमंत्री बनी। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा जम्मू और कश्मीर की एक महिला के रूप में राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री हैं। आधुनिक भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलाएं रही हैं जिनकी ऐतिहासिक भूमिका से हम भलीभांति परिचित हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान से लेकर आजाद भारत में सरकार चलाने तक में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका और पहल अहम रही है और रहेगी।